हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर जो है अपना उसके पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो आज अपन फिर से, जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 4 में अपने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे और आज अपन पार्ट 5 के अंदर भी बचे कुछ न्यूमेरिकल्स जहां तक अपन ने पढ़ा है, लाइक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है अपन ने वो पढ़ी है, उसके अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो अब अपन बात करते हैं आगे की जो सॉल्यूशन चैप्टर है जो कि यूनिट 2 है फिजिकल केमिस्ट्री का, बुक नंबर 1 का, क्लास 12th। तो अपन बात करते हैं अब आगे। जैसा कि आपको पता है 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी कैजुअलिटी होगी, तो बात करते हैं अपन रेगुलर वीडियोस आएगी। तो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। तो अपन बात करते हैं, पहला पॉइंट है कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 1। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, जिसके अंदर XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, प्लस XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। अब बात करेंगे, अगर दोनों का एडिशन 1 है तो अपन क्या बात कर सकते हैं कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। समझ में आई ना बात आपको। सेकेंड पॉइंट क्या है अपना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब लेस देन 1 क्यों होगा, क्योंकि अगर 1 ही हो जाएगा, अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे अपन जानते हैं कि इन दोनों का एडिशन 1 है, इसीलिए कुछ सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन भी होगा और कुछ सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी होगा, इसलिए दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे मोल फ्रैक्शन के अंदर। इसी कारण यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज लेस देन 1, 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। अब बात करते हैं अपन आगे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ट्रिक मान सकते हो। तो ट्रिक क्या अपनी ट्रिक अपनी ये है कि यहां पे अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर, आपको इस ट्रिक से बहुत आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। तो अपन बात करते हैं 3rd पॉइंट की, जो ट्रिक है अपनी। ट्रिक क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट या फिर XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा हो, तो वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। ये ट्रिक है अपनी। अब बात करते हैं यहां पे इसका वाइस वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में मोल्स दे रखे हो, अगर आपको मोल्स दे रखे हो सॉल्वेंट के, तो उसको अपन इक्वल नहीं करेंगे किसके, अगर आपको मोल्स दे रखे हो सॉल्वेंट के तो उस वैल्यू को अपन इक्वल नहीं करेंगे किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। तो अपन यहां पे क्रॉस लगा देते हैं। यही सेम प्रोसीजर किसके लिए, सोल्यूट के लिए। अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा हो तो अपन वो ही सेम वैल्यू उसके मोल्स की रखेंगे। अगर सोल्यूट के यहां पे मोल्स दे रखे हो तो उस मोल्स की वैल्यू उस मोल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगी। मतलब आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर मोल फ्रैक्शन दे रखा हो किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो A हो चाहे B हो, चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे सोल्यूट हो, तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, मोल्स की इक्वल होगी। आपको ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद इससे ही रिलेटेड एक पॉइंट, अब यहां पे 4th पॉइंट जो है ना वो बहुत बढ़िया पॉइंट है। 4th पॉइंट ये बोलता है कि मोल फ्रैक्शन, इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन इन फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल है आपका इसके अंदर, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट दे रखा हो 1/2, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो तो अपन यहां पे क्या करेंगे, अपन जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे अपने को क्या मालूम पड़ता है कि यहां पे जो अपने पास Na है, मोल्स ऑफ सोलवेंट है, वो क्या है 1, और एक तो हो गया मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो बचा हुआ एक क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन डेसिमल में दे रखा हो तो अपन ये वाली ट्रिक आजमाएंगे। मतलब इस ट्रिक के अंदर क्या बता सकते हैं अपन कि यहां पे अपन मोल फ्रैक्शन जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो वो किसके इक्वल होगा,
उसके मोल्स के इक्वल, अगर उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो और वो फ्रैक्शन इजीली सॉल्व हो सकता हो, अगर क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अपने को फ्रैक्शन में दे रखी हो और फ्रैक्शन इजीली सॉल्व हो सकता है, तो उसके के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन उसके मोल्स देख के निकालेंगे उस न्यूमिनेटर को और उस डिनोमिनेटर को। आई बात समझ में? ये 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं अपन न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना बेसिक क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट वेट ऑफ HNO3 ओके dissolved in 250 ml of solution to make 2 molar solution। अब अपने को क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है, आपको खुद को ट्राई करना है। अब बात करते हैं, आपने ट्राई कर लिया, वीडियो पॉज करके वापस रिप्ले करो। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है अपना? सॉल्यूशन ये है कि ये क्या बोल रहा है, अपने को वेट निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन, अपने को सॉल्यूशन का क्या दे रखा है, इसका अपने को वॉल्यूम दे रखा है। टू मेक 2 मोलर सॉल्यूशन, 2 मोलर मतलब यहाँ पे अपने को क्या दे रखी है, यहाँ पे अपने को मोलैरिटी दे रखी है। तो अपने को पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पे ये क्या है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अपन ने इस फॉर्मूले को भी ट्रिक से याद किया था, जो कि आप प्रीवियस वीडियो मतलब जो कि वीडियो नंबर 3 है, 3 का पार्ट ए और 3 का पार्ट बी में जाके देख सकते हैं अपन ने कैसे ट्रिक से याद किया था फॉर्मूले सारे, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूले से, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला था। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने पहले याद कर लिया इसको बेसिक एक फॉर्मूले से। अब बात करते हैं यहाँ पे मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 2 मोलर, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा अपने को ml में 250 ml। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अपना लीटर में। अब बात करते हैं यहां पे अपने को गिवन मास निकालना है, क्योंकि क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वेट मतलब अपने को मास निकालना है, वेट निकालना है, किसका, HNO3 का। तो अपन बात करते हैं यहां पे 2 मोलर। तो 2 मोलर तो क्या इसकी मोलैरिटी है। तो अब यहां पे अपने को देखना है मोलर मास ऑफ HNO3 कितना होता है। तो HNO3 लिख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जो HNO3 लिखा है अपन ने, तो यहां पे H1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू निकल के कितनी आती है भाई, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू निकल के आती है लमसम 48 प्लस 14 प्लस 1 दैट इज 63। तो अपन ने यहां पे देख लिया कि ये अपने पास मोलर मास कितना आया, HNO3 का 63। अब यहां पे बात करते हैं मोलर मास आने के बाद यहां पे अपन ने वैल्यू रख दी आगे, 2 इज इक्वल्स टू गिवन मास अपन ने x मान लिया अपॉन 63 मोलर मास है इनटू 250 बाय 1000 गया ऊपर न्यूमिनेटर में, क्योंकि क्या है इसके नीचे है इसलिए 1000 गया न्यूमिनेटर में, तो 1000 गया ऊपर। तो यहां पे अपन ने 25 4 जा काट दिया इसको, और x की वैल्यू जब निकाली अपन ने तो x की वैल्यू आती है अपने पास निकल के 31.5 ग्राम। तो 31.5 ग्राम्स क्या है यहां पे, 31.5 ग्राम इज द वेट या फिर मास ऑफ HNO3 या सोल्यूट। अब यहां पे गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या था, मोल्स के इक्वल। तो अपन ने इसको इजीली इवेल्युएट कर लिया, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब XB की वैल्यू दे रखी है 0.21। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वाटर इज 0.21, देन फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको
क्वेश्चन को सोल्व करना है पहले वीडियो पॉज करके, अब रिप्ले करो वीडियो। अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो अपन ने पढ़ा था पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात। तो यहां पे अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है वाटर के अंदर 0.21, मतलब एक्स बी की वैल्यू दे रखी है 0.21, और अपने को क्या पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। और अपन ने पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू आपको डेसिमल में दे रखी हो तो अपने को क्या देखना है कि एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए और एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी। मतलब अपने ट्रिक पढ़ी थी, ट्रिक क्या बोलती है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा हो तो उसी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। अब बात करते हैं एक्स बी, मतलब यही बात इसके लिए कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर तो वही वैल्यू किसकी इक्वल होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के, बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। तो अपन बात करते हैं, अपने पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दे रखा है एक्स बी, दैट इज 0.21। तो अपन ने यहां से एक्स ए की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स ए की वैल्यू अपने पास यहां से निकल के आती है। अपन इसको 0.2 मान लेते हैं, तो 0.8 क्या निकल गई अपने पास, एक्स बी की वैल्यू, सॉरी एक्स ए की वैल्यू। अब अपने को देखना है कि अपन ने क्या पढ़ा था कि एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी, ये ट्रिक थी अपनी, और एक्स इज इक्वल्स टू एन ए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन डेसिमल में दे रखा हो तो अपन ऐसे सोल्व करते हैं। तो अपन यहां से क्या मालूम पड़ गया कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब एन सबस्क्रिप्ट में बी की वैल्यू कितनी आई अपने पास यहाँ पे 0.2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही किसके इक्वल होता है, मोल्स के। एंड मोल्स, सॉरी यहां पे मोल्स है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या एन के सबस्क्रिप्ट में ए इज इक्वल्स टू 0.8, क्योंकि अपन ने पॉइंट्स रिमेंबर में क्या पढ़ा था कि अपनी ट्रिक है, अपने को क्या देखना है कि अगर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे रखी हो तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, मोल्स के इक्वल, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। अपन ने यहाँ पे मोल्स देख लिए। अब अपने को बात करनी है यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट दे रखा आपको 0.2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहां पे आपको बात ध्यान रखनी है, अब ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, एक थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन है, मैंने गलती लिख दी यहाँ पे, फाइंड आउट मोलैरिटी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, अपन ने जल्दीबाजी में मोलैरिटी लिख दिया, इसके लिए थोड़ी सी आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पूछ रहा है, ये मोलैरिटी नहीं पूछ रहा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। अपन ने देखना है कि मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इज व्हाट, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना भाई, ये मोलैरिटी पूछ रहा है ना कि मोलैरिटी क्वेश्चन के अंदर। अभी अपने पास करेक्ट करा अपन ने, तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। प्लीज पे अटेंशन, दिस इज मोलैरिटी, सो यू कैन करेक्ट इट एंड रिप्लेस मोलैरिटी इन प्लेस ऑफ मोलैरिटी। तो अपन बात करते हैं मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि अपने पास 0.2 है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मास कैसे निकालते हैं भाई, मुझे ये पता है कि यहां पे अपने पास मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। प्लीज पे अटेंशन, यहां मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, आपको बात ध्यान रखनी है। तो अपन बात करते हैं मोल्स इक्वल्स टू क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। अब अपने को क्या देखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अपने को मास निकालने के लिए मोल्स से मोलर मास को इनटू करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है अपने पास 0.8, उसको मोलर मास ऑफ वाटर, अब अपने को सॉल्वेंट दे नहीं रखा, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में सॉल्वेंट दे नहीं रखा हो तो उसको अपन को वाटर मानना है। तो 0.8 इनटू मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18। तो अगर अपन इसको निकालते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो अपने पास निकल कर यहां पे क्या आता है, आंसर अपने पास ये आएगा, इसको हटा दिया इससे। और एक और बात भाई, रुको, अब यहां पे ये जो अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आया है, अपने को केजी में लेना है, बट अपने पास मोल्स को अगर मोलर मास से इनटू करेंगे तो गिवन क्वेश्चन में जो अपने पास मास दिया हुआ होता है वो ग्राम में दिया होता है, इसीलिए अपने को इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 गया ऊपर, तो 2/8 इंटू 1000 अपॉन 18, तो ये क्या आ गया, लमसम
2 4 8 और 4 2 8, 4 5 20, तो ये आ गया 125 डिवाइड बाय 9 और ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 13.88 मोलर। तो ये है अपने पास मोलैलिटी। फिर से आप ध्यान दें कि यहाँ पे क्वेश्चन में मोलैलिटी नहीं पूछी थी, मोलैलिटी पूछी थी, मैंने गलती से लिख दिया था, तो उसके लिए क्षमा कीजिए। तो आप बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे मोलैलिटी अपन ने निकाल ली। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। यू कैन मेक इट डार्क और यू कैन हाईलाइट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। सो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 24.4 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज यूज्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इफ बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन फाइंड मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन ने पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी थी, मोलैलिटी था, मोलैरिटी था पहले, अपन ने इसको मोलैलिटी करा क्योंकि यहाँ पे मोलैलिटी ऊपर था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 24.4 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। पहले आपको पोज करके सोल्व करना है, ट्राई करना है, उसके बाद आपको सोल्व ना हो क्वेश्चन देखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन बात करते हैं 24.4 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, मतलब बेंजोइक एसिड बेंजीन के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए बेंजोइक एसिड क्या होगा, सोल्यूट, और बेंजीन क्या है, सोलवेंट, इज यूज्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा सॉल्यूशन का अपने को। इफ बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले मोलैरिटी की। तो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखना है मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालें। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास है 24.4 ग्राम, बेंजोइक एसिड सोल्यूट है अपना, ये देख लिया अपन ने। 24.4 ग्राम है सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बेंजोइक एसिड का मोलर मास क्या होता है देखते हैं, C6H5COOH। ये होता है क्या, बेंजोइक एसिड। तो कार्बन का मोलर मास 12 और 6 कार्बन है इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1, क्योंकि अब यहां पे 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इंटू 5 प्लस कार्बन का मोलर मास 12 प्लस 2 O प्रेजेंट है, तो यहां पे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि यहां हाइड्रोजन का मोलर मास 1। तो अपन ने इजीली देख लिया। अब बात करते हैं यहां पे अपन इस पूरे को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 6 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 16 2 32 प्लस 1। तो इसको ऐड करा तो क्या आया अपने पास 122 ग्राम पर मोल। ये क्या है अपने पास, बेंजोइक एसिड का मोलर मास। तो अपन ने यहां पे क्या लिख दिया 122। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन के अंदर अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन यहां पे देखते हैं, ये नीचे डेसिमल आया तो 10 आ गया। अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 122 2 क्या होता है भाई 244, तो 2/10 अपॉन 2/1, तो ये ऊपर गया तो ये क्या बन गया 2/20। तो ये 2/20 बनने के बाद क्या आ गया अपने पास 1/10, तो 1/10 इज नथिंग बट 0.1। तो 0.1 मोलर क्या आई इस क्वेश्चन में, मोलैरिटी। अब बात करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, मतलब फॉर्मेलिटी क्या होगी। तो अपन ने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अपन ने अगर इसको एक्सपेंड किया फॉर्मूले को, मोलैरिटी को, तो उस मोलैरिटी को फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, मोलैरिटी इज गिवन मास अपॉन मोलर मास और नीचे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात करते हैं अपन यहां पे कि व्हाट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास और नीचे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब सिर्फ मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में डिफरेंस है, केवल मोलैरिटी में क्या होगा मोलर मास और फॉर्मेलिटी में क्या होगा फॉर्मूला मास। तो अपन ने देखा यहां पे कि फॉर्मेलिटी क्या आएगी, फॉर्मेलिटी इज, तो यहां पे मैं लिख के बता देता हूं आपको, लिखने के बाद अपने पास क्या आएगा, फॉर्मेलिटी क्या होती है, गिवन मास
अपॉन फॉर्मूला मास और नीचे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अपन बात करते हैं किसकी, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां पे अपन बात करते हैं कि फॉर्मेलिटी क्या होगी। अब ये देखना फॉर्मूला मास क्या होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फॉर्मेलिटी निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट क्या है, क्योंकि फॉर्मेलिटी के अंदर ऊपर क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपने पास गिवन मास कितना है, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है अपने क्वेश्चन के अंदर 24.4 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला मास क्या होता है भाई, अब देखना क्वेश्चन आगे पढ़ो। इफ बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन फाइंड मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो बेंजोइक एसिड डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है बेंजीन के अंदर, मतलब यहां पे फॉर्मूला मास, मतलब इनिशियली अपने पास क्या प्रेजेंट था, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, उसके बाद फाइनली क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, फाइनली कोलैबोरेट हो गए, कौन, बेंजोइक एसिड के 2 मोल्स, तो यहां पे क्या बन गया, डाइमर। तो डाइमर बनने के बाद अपने पास इनिशियली जो मोलर मास प्रेजेंट था, मतलब इनिशियली मोलर मास किसका प्रेजेंट था, बेंजोइक एसिड का, इनिशियली मोलर मास प्रेजेंट था 122। तो अब फॉर्मूला मास मतलब आफ्टर एसोसिएशन उनके 2 मोल्स क्या फॉर्म कर लिया, डाइमर। इसीलिए जो फाइनली एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन के रिजल्टेंट यहां पे फॉर्मूला मास क्या हो गया, इनिशियली मोलर मास का डबल, क्योंकि बेंजोइक एसिड इनिशियली प्रेजेंट था, उसके बाद एसोसिएशन हुआ, एसोसिएशन होने के बाद क्या हो गए, 2 मोल्स ऐड हो गए, 2 मोल्स ऐड होते यहां पे क्या बन गया, डबल द मोलर मास ऑफ द इनिशियल सोल्यूट प्रेजेंट इन क्वेश्चन। तो अपन ने देख लिया यहां पे फाइनली अपने पास क्या आया, फॉर्मूला मास मोलर मास का डबल, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, डाइमर फॉर्म कर लिया, एसोसिएशन हो गया। तो 244 क्या आ गया अपने पास, मोलर फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 2। तो अपन ने यहां पे 10 कर दिया इनटू, तो ये कट गया और ये क्या आ गया 1/20। 1/20 क्या होता है, 0.05 फॉर्मल। अब 0.05 फॉर्मल क्या है अपने पास, फॉर्मेलिटी। तो ये आया अपने पास फॉर्मेलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज अपन ने पढ़े एक बेसिक क्वेश्चन और 2 अच्छे क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर such type of good content, and don't forget to leave a comment for motivating us, and thanks for watching Upadhyay Chemistry.